टुडे पाइथन एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस डे 29 पाइथन मिनी प्रोजेक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम पे हम बात करने वाले हैं। एंड हमने जितने भी डे 1 से लेके डे 28 तक ऑपरेशन परफॉर्म किए उनके बेस्ड एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो आज हम पाइथन फाउंडेशन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक छोटे से प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं, लाइक अ वेरिएबल, लिस्ट, फंक्शन, लूप, इफ एल्स एंड मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कोड सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँगा एंड फिर ओवरऑल कोड को एक साथ रन करा के एंड उनमें कैसे कैसी चीज़ें होंगी वहाँ पे भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस रिकॉर्ड सिस्टम को बनाने के लिए हम स्टूडेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड उसमें लिस्ट बनाएंगे। मैंने आपको लिस्ट बता दिया एंड अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो आप जाके ज़रूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। सो सबसे पहले आपको स्टूडेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है एंड फिर उसमें हमने एंटर किया मल्टीपल एलिमेंट्स लाइक अ नेम एंड डेटा, जैसे राहुल, अंशिका, महिमा, इस तरह से हमने डेटा को एंटर किया। एंड फिर उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फंक्शन को क्रिएट करेगा। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इज द कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मेथड्स एंड मल्टीपल ऑपरेशंस। तो जब भी हमें फंक्शन को क्रिएट करना होगा तो हम डेफ का यूज़ करेंगे। डेफ कीवर्ड इज आल्सो यूज्ड इन ए क्रिएशन फंक्शन। डेफ ये फंक्शन क्रिएट के लिए एंड सो स्टूडेंट ये हमारे फंक्शन का नेम है एंड यहाँ पे मेथड को लगाया गया। एंड फिर यहाँ पे लूप का ऑपरेशन यहाँ पे लगाया गया कि फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स प्रिंट स्टूडेंट, मतलब फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट फॉर नाम का एक लूप लगाया गया। उसमें स्टूडेंट नाम को लिखा गया, वेरिएबल को लिया गया कि स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करो। इसमें जितने भी रिकॉर्ड है सबको प्रिंट करने के लिए। अगर यहाँ पे फंक्शन आपको ना समझ में आए तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, 1 से 28 तक की वीडियो में आपको फंक्शन की वीडियो मिल जाएंगी। मैंने 2-3 वीडियो फंक्शन पे क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करने के बाद फंक्शन की कॉलिंग करेंगे एंड कॉलिंग किस तरह करेंगे, इस तरह से अपने फंक्शन की कोड को लिखने के बाद लिखेंगे सो स्टूडेंट्स, मतलब कि सारे स्टूडेंट्स का डेटा अब शो करना है तो वहाँ पे कॉल करेंगे अपने फंक्शंस को। एंड इतना करने के बाद जब हम अपने कोड को रन करेंगे, आप इसे जुपिटर नोटबुक या VS कोड में दोनों में कर सकते हैं। आज मेरे में सर्वर एरर या हार्डवेयर इशू होने के कारण मैंने जुपिटर नोटबुक में रन नहीं किया, बिकॉज विजुअल स्टूडियो पे भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टेप 4 में ऐड न्यू स्टूडेंट, हमें ऐड न्यू स्टूडेंट को करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है वो लिखा रहने देंगे एंड ऐड करेंगे स्टूडेंट डॉट अपेंड। अब ये जितने भी डेटा हैं इनके एंड में ऐड करने के लिए हम अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड अमन। एंड जैसे ही मैंने इसे एंटर किया फिर प्रिंट करा दिया प्रिंट स्टूडेंट, तो ये जो इतने सारे जो डेटा थे वो सब प्रिंट हो जाएंगे एंड लिख के आ जाएगा राहुल, अंशिका, महिमा, अमन। नेक्स्ट में देखते हैं स्टेप 5 में कि अगर हमें देखना है स्टूडेंट के नेम को अगर सर्च करना है तो किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नेम लिखेंगे महिमा एंड इफ़ नेम इज़ स्टूडेंट्स, मतलब कि हमने कंडीशन लगाया कि इफ़ नेम इन स्टूडेंट प्रिंट स्टूडेंट फाउंड, मतलब कि आप नेम को सर्च करो कि इसमें ये नाम है कि नहीं, अगर है तो शो कराना है स्टूडेंट फाउंड, अगर ये नाम नहीं है तो शो कराना है स्टूडेंट नॉट फाउंड। एंड इफ एल्स का मतलब मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो लिखा जाएगा स्टूडेंट फाउंड एंड कंप्लीट कोड यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। कंप्लीट कोड क्या है कि स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल को क्रिएट किया, उसमें ये सब एलिमेंट को लिखा एंड फंक्शन क्रिएट किए। फंक्शन में हमने कोड लिखा, फंक्शन का नाम क्या था, सो स्टूडेंट, एंड उसमें लिखा प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट, तो हमारी स्टूडेंट की लिस्ट प्रिंट हो गई। एंड फिर फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट प्रिंट स्टूडेंट, ये वाला जो लाइन है ये पूरे तीनों को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। एंड सो स्टूडेंट, इसको कॉल कर लिया गया, मतलब कि ये जो स्टूडेंट है सो स्टूडेंट नाम का, इसको पूरा कॉल कर लिया गया एंड प्रिंट हो गया। एंड फिर नेम अंशिका नाम को हमने सर्च किया कि इस लिस्ट में क्या अंशिका नाम का कोई भी शख्स है, अगर है तो आपको प्रिंट कराना है स्टूडेंट फाउंड एंड अगर नहीं है तो प्रिंट कराना है स्टूडेंट नॉट फाउंड। सिंपल टर्म्स में आप समझो। एंड यहाँ पे अगर हम इस कोड को रन कराते हैं, क्योंकि ये एक हमारा मिनी प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा, अगर आप बिगिनर हैं तो जैसे मैंने इसे कॉपी किया एंड मैं इसे रन कराना चाहा, देखते हैं हमारा क्या रन आता है। हम इसे कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के लिए आप ट्रिपल इक्वल डबल कोट्स एंड सिंगल हैशटैग का भी यूज़ कर सकते हो। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे इतने सारे कोड
कोड्स को यहाँ पे एंटर किया, क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको पहले बता दिया कि स्टूडेंट नाम का हम वेरिएबल क्रिएट किए, इतनी ये सब चीज़ें लिखी, फंक्शन बनाया एंड अब हम इसे रन करते हैं। एंड यहाँ पे जब हम इसे रन करेंगे तो सबसे पहले आप अपने टर्मिनल को क्लियर कर लें CLS करने के बाद। एंड अब हम इसे रन करते हैं। तो जैसे मैंने रन किया, ये देखिए क्या लिख के आ रहा है। सबसे पहले तो हमारा कौन सा कोड चला, राहुल अंशिका महिमा, हमारा ये वाला चला 100 स्टूडेंट्स वाला, मतलब ये सब लिस्ट हमारी यहाँ पे आ गई। 100 स्टूडेंट की लिस्ट, राहुल अंशिका महिमा, जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी लिस्ट इसमें आ गई। एंड फिर हमने सर्च किया कि भाई हमें पाइथन भाई ये बता दो कि अंशिका नाम का जो शख्स है या लड़की है वो इस लिस्ट में है या नहीं। तो उसने हमें सर्च करके बताया स्टूडेंट फाउंड, मतलब कि इस लिस्ट में अंशिका नाम की लड़की है। सो अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसी के साथ हमारा पाइथन एंड होता है। एंड कल की जो वीडियो होगा हमारा डे 20 या फिर 30 का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम ऑल डाउट्स क्लियर कंप्लीट करने वाले हैं। एंड फिर वहाँ से शायद हमारे पाइथन एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई भी पाइथन की वीडियो नहीं आएंगी, बल्कि हम अपने डेटा एंड पे और आगे मूव करते होंगे, जो कि हमारा होगा एक्सेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।